बेंगलुरु की एक व्यस्त रात, मार्च की एक गर्म शाम। एमजी रोड के पास एक आलीशान होटल के स्वीट में 35 साल का अरविंद शर्मा अकेला बैठा है। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी चमक रही है। बेंगलुरु के आसमान में ऊंची कांच की इमारतें झिलमिला रही हैं। अरविंद एक सफल टेक उद्यमी है, एक स्टार्टअप कंपनी का मालिक। बेंगलुरु के टेक जगत में उसका नाम सभी जानते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में एक खालीपन है। पैसा और शोहरत उस खालीपन को भर नहीं पा रहे। उस रात अरविंद एक महत्वपूर्ण बिजनेस डिनर की तैयारी कर रहा है। कोरमंगला के एक हाई एंड रेस्तरां में मुंबई और हैदराबाद से बड़े निवेशक आने वाले हैं। वे चाहते हैं कि अरविंद एक स्थिर पारिवारिक व्यक्ति के रूप में दिखे, क्योंकि वे काफी रूढ़िवादी सोच वाले हैं। लेकिन अरविंद की न तो पत्नी है और न ही गर्लफ्रेंड, वो अकेला है। अब क्या करे? वो अपने पर्सनल असिस्टेंट विशाल को फोन करता है। विशाल, मुझे आज रात के लिए एक पत्नी चाहिए, वो घबराहट के साथ कहता है। विशाल हैरान, पत्नी? सर, आपका मतलब क्या है? अरविंद सिर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे एक लड़की चाहिए जो आज के डिनर में मेरी पत्नी का किरदार निभाए। ये डिनर बहुत जरूरी है और उन्हें मुझे एक पारिवारिक व्यक्ति समझना चाहिए। विशाल सोच में पड़ जाता है, लेकिन सर, ऐसी लड़की कहां से मिलेगी? तभी लक्ष्मी, एक 25 साल की लड़की, होटल की सफाई के काम के लिए उस स्वीट में आती है। लक्ष्मी एक साधारण कर्मचारी है, सादी पोशाक, आंखों में चमक और सिर पर एक दुपट्टा। वो काम शुरू करने वाली होती है कि अरविंद उसे देखता है और विशाल से कहता है, यही है, ये परफेक्ट है। विशाल चौंक जाता है, सर, ये तो क्लीनर है। अरविंद हंसता है, इसीलिए तो कोई शक नहीं करेगा। थोड़ा मेकओवर दे दें तो ये एक आदर्श पत्नी लगेगी। अरविंद लक्ष्मी से बात शुरू करता है। तुम्हारा नाम क्या है? वो थोड़ा घबराते हुए कहती है। लक्ष्मी सर। वो कहता है, लक्ष्मी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज रात एक डिनर में तुम्हें मेरी पत्नी बनकर आना है। बस थोड़ा अभिनय करना है, मैं तुम्हें अच्छा मेहनताना दूंगा। लक्ष्मी हैरान, मैं? लेकिन मैं तो बस एक क्लीनर हूं। अरविंद उसे हौसला देता है, तुम कर सकती हो। बस एक रात थोड़ा स्मार्ट बनकर तैयार हो जाओ। लक्ष्मी सोचती है और उसकी आवाज में आत्मविश्वास उसे राजी कर लेता है। विशाल उसे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक बुटीक में ले जाता है। एक खूबसूरत नीली साड़ी, मेल खाती ज्वेलरी, थोड़ा मेकअप, 2 घंटे में लक्ष्मी बदल जाती है, किसी फिल्म की नायिका जैसी। अरविंद उसे देखकर दंग रह जाता है। कोई नहीं मानेगा कि तुम क्लीनर हो, वो कहता है। वे एक लग्जरी कार में ड्राइवर संतोष के साथ कोरमंगला के रेस्तरां की ओर निकलते हैं। रास्ते में अरविंद लक्ष्मी को बताता है, तुम्हारा नाम लक्ष्मी, मेरी पत्नी। मैं अरविंद शर्मा। हम 2 साल से शादीशुदा हैं, इंदिरा नगर में एक बड़े घर में रहते हैं। ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ। लक्ष्मी सिर हिलाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। रेस्तरां में एक बड़े प्राइवेट रूम में निवेशक इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से आए एक बड़े बिजनेसमैन राजेश मेहता उनका स्वागत करते हैं। अरविंद, ये खूबसूरत महिला कौन है? वो पूछते हैं। अरविंद लक्ष्मी को गले लगाकर कहता है, मेरी पत्नी लक्ष्मी। लक्ष्मी एक मुस्कान देती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। डिनर शुरू होता है। अरविंद को लगता है कि लक्ष्मी चुपचाप बैठी रहेगी, लेकिन वो सबको चौंका देती है। वो स्मार्टली बात करती है, निवेशकों के मजाक पर हंसती है और टेक इंडस्ट्री के बारे में छोटे मोटे कमेंट्स देती है। राजेश मेहता भी कहते हैं, अरविंद, तुमने नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी इतनी स्मार्ट है। अरविंद एक हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसके मन में सवाल, यह लड़की इतना आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता कहां से लाई? डिनर खत्म होने पर सभी लक्ष्मी की तारीफ करते हैं। कार में वापस जाते वक्त अरविंद उससे पूछता है, तुमने इतने परफेक्ट तरीके से अभिनय कैसे किया? यह आत्मविश्वास कहां से? लक्ष्मी हल्के से मुस्कुराकर कहती है, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। अगली सुबह अरविंद अपनी बल्लेरी ऑफिस की बालकनी में कॉफी पीते हुए लक्ष्मी के बारे में सोच रहा है। राजेश मेहता का फोन आता है। अरविंद, तुम्हारी पत्नी कमाल की है, हमें फिर मिलना चाहिए। अरविंद हंसता है, लेकिन उसके मन में एक गिल्ट। लक्ष्मी उसकी पत्नी नहीं है, उसने सबके सामने झूठ बोला। उधर लक्ष्मी होटल में अपनी पुरानी नौकरी पर लौट आती है, यूनिफॉर्म में दुपट्टा पहने कमरे साफ करते हुए। अरविंद को यह अंतर बर्दाश्त नहीं होता। वो विशाल से कहता है, लक्ष्मी को अभी बुलाओ। लक्ष्मी के आने पर वो गंभीरता से कहता है, लक्ष्मी, मुझे समझना है। तुम्हारा वो आत्मविश्वास, वो बातचीत, ये सब कहां से? लक्ष्मी शांति से कहती है, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अरविंद हार नहीं मानता, तुम्हारी बातों में एक प्रोफेशनल का टच है, टेक इंडस्ट्री के बारे में भी तुम्हें जानकारी है। लक्ष्मी एक पल चुप रहती है, फिर कहती है, मैंने पहले एक दूसरी जिंदगी जी थी। मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ा था।
लेकिन जिंदगी की परिस्थितियों ने मुझे यहां ला दिया। अरविंद हैरान। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? लक्ष्मी हल्के दर्द के साथ कहती है, मेरे पिता की एक हादसे में मौत हो गई। मां मानसिक रूप से टूट गई। मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती है। अगर मैं नौकरी ना करूं तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। अरविंद का मन रुक जाता है। उसकी जिंदगी हमेशा ऐशो आराम में रही। ये मुश्किलें उसके लिए अनजान थीं। तुमने कल ये सब क्यों नहीं बताया? वो पूछता है। लक्ष्मी हंसती है। तुमने मुझसे पत्नी का रोल करने को कहा था, अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने को नहीं। अरविंद को लक्ष्मी के प्रति एक कृतज्ञता महसूस होती है। वो कहता है, तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए मैं जो भी दूं वो कम होगा। लक्ष्मी कहती है, तुमने मुझे पैसे दिए, वो काफी है। लेकिन उसे लगता है कि वो इससे ज्यादा की हकदार है। अगले कुछ दिनों में अरविंद के मन में सिर्फ लक्ष्मी थी। होटल के गलियारे में उसे देखता, सफाई की गाड़ी धकेलते हुए, तो उसका दिल भारी हो जाता। एक दिन एक मीटिंग के दौरान वो लक्ष्मी को एक विदेशी मेहमान से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते देखता है। यह लड़की आखिर है कौन? वो मन में सोचता है। वो लक्ष्मी को बुलाता है। तुम्हारी अंग्रेजी, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हें यहां काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हें बड़ी पोजीशन मिल सकती है। लक्ष्मी शांति से कहती है, कभी कभी हमें चुनने की आजादी नहीं होती अरविंद। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लक्ष्मी हंसती है, मुझे मदद नहीं, सम्मान चाहिए। उसे एक पल के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। वो उसे पहली बार एक इंसान के रूप में उसकी कहानी के साथ देखता है। दिन बीतते हैं। अरविंद लक्ष्मी के करीब आने लगता है। उसकी ताकत और हिम्मत उसे आकर्षित करती है। एक दिन वो उसे बुलाता है और एक लिफाफा देता है। ये मेरी कंपनी में एक नौकरी का ऑफर है। तुम इस होटल से बेहतर जिंदगी की हकदार हो। लक्ष्मी लिफाफे को देखती है। तुम्हें ये क्यों करना है? वो कहता है, तुमने मुझे एक सबक सिखाया। इंसान को उसकी पोजीशन या कपड़ों से नहीं, उसके मन से मापा जाता है। लक्ष्मी एक सच्ची मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ है। वो ऑफर स्वीकार करती है, लेकिन 3 शर्तों के साथ। पहली, मुझे चैरिटी केस मत समझना, एक कर्मचारी समझना। दूसरी, मैं तुम्हारी इमेज सुधारने का टूल नहीं हूं। तीसरी, मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूंगी। अरविंद हंसता है, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूं। डील। लक्ष्मी की जिंदगी बदल जाती है। वो अरविंद की कंपनी में पीआर मैनेजर बनती है। मीटिंग्स में बिजनेसमैन से बात करते वक्त वो सबको प्रभावित करती है। मीडिया भी लिखता है, अरविंद की कंपनी को बदलने वाली लड़की। लेकिन अरविंद के मन में एक सवाल, क्या लक्ष्मी कुछ छिपा रही है? एक रात उसे एक रहस्यमयी मैसेज मिलता है। तुम्हें नहीं पता कि लक्ष्मी वाकई में कौन है। उसका दिल धड़कता है। वो लक्ष्मी के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करता है। चौंकाने वाली बात, लक्ष्मी एक तलाकशुदा है। उसका पूर्व पति राहुल वर्मा, बेंगलुरु की एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक, अरविंद का बिजनेस प्रतिद्वंद्वी। अरविंद लक्ष्मी को अपने इंदिरा नगर वाले घर पर बुलाता है। तुमने राहुल की बात क्यों छिपाई? वो गुस्से से पूछता है। लक्ष्मी शांति से कहती है, मैं बताने वाली थी, लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे शुरू करूं। वो अपनी कहानी सुनाती है। राहुल ने उसे एक बिजनेस डील के हिस्से के रूप में शादी की थी। उसने उसकी आजादी छीन ली। तलाक के बाद उसने उसे धमकाया, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। इसलिए वो एक क्लीनर बनकर सबसे छिपकर जी रही थी। वो डिनर, वो मेरी जिंदगी का नया शुरुआत थी, वो आंसुओं के साथ कहती है। अरविंद का गुस्सा पिघल जाता है। क्या राहुल को अब तुम्हारी नौकरी के बारे में पता है? वो पूछता है। लक्ष्मी कहती है, उसे पता है। उसने मुझे फिर से धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब डरने वाली नहीं। वो उसे देखता है और एक अजीब सा सम्मान महसूस करता है। उसे लगता था कि उसने लक्ष्मी को बचाया, लेकिन असल में उसने खुद को बचाया था। कुछ दिन बाद बेंगलुरु के यूबी सिटी में एक बड़े बिजनेस गाला में वे साथ जाते हैं। वहां अचानक राहुल वर्मा प्रकट होता है। तुम्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं थी लक्ष्मी, वो तंज कसते हुए कहता है। लक्ष्मी हिम्मत से जवाब देती है, तुम अब मुझे रोक नहीं सकते राहुल। राहुल एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। मैंने तलाक के कागजों पर साइन नहीं किया। तुम अब भी मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। लक्ष्मी सन्न रह जाती है। अरविंद गुस्से से हस्तक्षेप करता है। मैं तुम्हें उसे छूने नहीं दूंगा। राहुल जाते वक्त कहता है, तुम्हें 2 दिन का वक्त है, वरना मैं केस फाइल करूंगा। उस रात लक्ष्मी अरविंद के घर पर रोती है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसे सांत्वना देता है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। वो अपने वकील को फोन करता है। वे कोर्ट में केस फाइल करते हैं, लक्ष्मी का तलाक कानूनी रूप से पूरा करने के लिए। लक्ष्मी राहुल के धमकी भरे मैसेज और बुरे बर्ताव के सबूत कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जज सबूतों की जांच करता है। लक्ष्मी ने बहुत कुछ सहा है। ये शादी रद्द की जाती है। जज फैसला सुनाता है। लक्ष्मी खुशी से रो पड़ती है। अरविंद उसका हाथ थामता है। राहुल सिर झुकाकर कोर्ट से निकलता है। पहली बार हार का स्वाद चखता है। हफ्तों बाद एक शाम अरविंद के इंदिरा नगर वाले टेरेस पर वे साथ बैठे हैं।
जब मैंने तुम्हें उस डिनर के लिए बुलाया, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी बदल दोगी, अरविंद कहता है। लक्ष्मी हंसती है, मैंने भी नहीं सोचा था। एक हफ्ते बाद बेंगलुरु के एक छोटे से मंदिर में वे शादी कर लेते हैं। एक सादा समारोह जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त थे। एक छोटे से झूठ से शुरू हुई कहानी हिम्मत और प्यार की एक बड़ी यात्रा बन गई।